आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भोजन पकाने की विधियाँ। भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं इसके बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। भोजन पकाने के लिए ताप का प्रयोग किया जाता है। कच्चे भोजन का जटिल रासायनिक मिश्रण ताप के संपर्क में ताप के संदर्भ में अपेक्षाकृत साधारण रूप में आ जाता है। यह रूप मानव शरीर के लिए उपयुक्त होता है। तो देखिए भोजन पकाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। पानी के माध्यम से, तेल के माध्यम से, हवा के माध्यम से और संयुक्त माध्यम से भोजन पकाया जाता है। पानी के माध्यम में कौन कौन सा आता है? उबालना, धीमी आंच पर पानी में पकाना, धीरे धीरे उबालना, कुछ पकाना, ब्लांचिंग भाप में पकाना, प्रेशर कुकर, उथला तलना, गहरा तलना। ये सारी विधियाँ ग्रिलिंग, टोस्टिंग, सेकना, ये सभी को हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो पहले आद्र ऊष्मा विधि। तो आद्र ऊष्मा विधि कौन सी होती है? तो उसमें पहला आता है उबालना। तो खाना बनाने के लिए वह विधि है जिसमें भोजन सामग्री को 100 डिग्री सेल्सियस पानी में डुबाकर उसी तापमान में रखते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? पानी उबलने लगता है। उस उबले पानी में हम भोजन को डालकर पकाते हैं। इससे खाना गर्म हो जाता है। उबलने से चावल, दाल, दलहन, कंदमूल और ट्यूबर आदि नरम पड़ जाते हैं, इसलिए आसानी से पक जाते हैं। तो इस विधि में हम क्या पकाते हैं? चावल पकाते हैं। ठीक है, पतीले में पानी डाल के उसको खौलाते हैं, उसमें चावल डालते हैं। तो पतीले में चावल बनाई जाती है, दाल बनता है, दलहन। तो जो आसानी से पक जाने वाली चीज़ें हैं वो इसमें पकाई जाती है। तो देखिए नियंत्रण, वह ज़्यादा उबलने से खाद्य पदार्थ की संरचना और स्वाद को नुकसान होता है। उबला पानी हटाते समय विटामिन बी और विटामिन सी जैसे पोषक तत्वों का नुकसान हो जाता है। उबालने से अधिक समय में खाना पक जाता है और साथ ही ईंधन का भी अपव्यय होता है। रंग के साथ साथ पानी में घुलनशील पदार्थों का भी नुकसान होता है। तो देखिए उबालने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या, क्योंकि जो विटामिन बी है और सी है दोनों क्या होते हैं उसमें होते हैं चावल में। ठीक है, तो वो क्या होता है पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो पोषक तो बाहर ही निकल गया। तो खाने के लिए आपके पास क्या सिर्फ स्टार्च बचता है। तो ये विधि अच्छी नहीं होती। ईंधन का भी ज़्यादा इसमें वेस्ट होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो जितने भी पोषक तत्व है पानी के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये विधि अच्छी नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है धीरे धीरे उबालकर पकाना, जिसे स्टीविंग कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा भी आ सकता है स्टीविंग। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में स्टीविंग में ही पूछता है। इसका तात्पर्य खाने को चौड़े बर्तन में रखना और कड़े तरीके से लगने वाले ढक्कन में रखकर पकाना। इस प्रकार से भोजन पकाने में तरल पदार्थ कम मात्रा में प्रयुक्त होता है। इसमें तरल पदार्थ को केवल आधा भोजन ढकने के लिए प्रयोग करते हैं। यह भोजन पकाने का बहुत ही धीमा तरीका है। इससे पहले तरल पदार्थ को उबालने के तापमान पर लाया जाता है। उसके बाद ताप को कम करते हैं ताकि धीमा तापमान कितना? 80 से 90 डिग्री सेल्सियस। पहले तो उसको अच्छे से गर्म करते हैं। ठीक है, खौलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? वो खौलने लगता है। फिर उसके बाद लो कर देते हैं। 80 से 90 डिग्री सेल्सियस को बनाए रखा जाता है। इसलिए इस तरल पदार्थ के ऊपर भाप एकत्रित हो जाती है जो बर्तन में भोजन पकाने में सहायता करती है। सेब, कुछ सब्जियां, फलियां इसी प्रकार पकाई जाती हैं। तो जो सब्जियां होती हैं उनको भाप में इसी तरह पकाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है भापना। तो भापना क्या होता है? यह भोजन पकाने की एक विधि है जिसमें भाप तेज पानी उबालकर बनाई जाती है। इसके पश्चात इसमें आपके भोजन को पकाया जाता है। जिस खाद्य पदार्थ को पकाना हो उसे एक बर्तन में रखा जाता है। वह पदार्थ तरल पदार्थ अथवा पानी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आता। इडली, कस्टर्ड और इडलियम भाप से ही पकाए जाते हैं। तो जैसे देखिए एक बर्तन होता है, ठीक है, उसमें पानी भर दिया जाता है। ठीक है, स्टीम, जैसे आप उसको स्टीम कहते हैं। तो जैसे ये उबलने लगता है, भाप बनने लगती है। जो भी आपको बनाना है, जैसे इडली बनाना है, इडली स्टैंड में आप लोग क्या करते हैं? इडलियाँ भर के
डायरेक्ट यहाँ पे डाल देते हैं, ये पानी से टच नहीं होता, तो ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं जहाँ से स्टीम भी निकलते रहे। तो ये भाप से क्या होता है, इडली अंदर पक जाती है। तो इसी को स्टीमिंग विधि या भापना कहते हैं। तो इसके लाभ क्या क्या होते हैं, लाभ देख लेते हैं। तो खाने के लिए जलने या सुगलने का खतरा कम रहता है, जल्दी जलता नहीं है। भोजन हल्का और फूला हुआ बनता है, उदाहरण के लिए इडली फूला फूला बनता है ना, फ्लफी। खाना कम समय में बनता है, ईंधन कम खर्च होता है। भाप से बना भोजन जैसे इडली, इडलियम में क्या कम होता है, यह भोजन आसानी से पच भी जाता है। बुजुर्गों, बच्चों और इलाज करा रहे मरीजों के लिए अच्छा भोजन होता है। पोषक तत्व बहुत कम संख्या में खर्च होते हैं, क्योंकि ये तो इसमें जो भी पोषक तत्व इसी के अंदर है, कोई भी वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, लाभ तो आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर कुकर। जब भोजन को भाप के बल में रखकर पकाया जाता है तब इसे प्रेशर कुकिंग कहते हैं। इसके लिए जिस विशेष बर्तन का प्रयोग होता है वह प्रेशर कुकर कहलाता है। इस विधि में उबलते पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखा जाता है। चावल, दाल और कंदमूलों को अधिकतर प्रेशर कुकर में ही पकाया जाता है। तो प्रेशर कुकर कुकिंग आपके घर में सभी घरों में होता है। ठीक है, कुकर में क्या होता है, इसमें अंदर खाद्य पदार्थ और पानी भर के रख दी जाती है और बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। इसमें पोषक तत्व की हानि भी कम होती है। खाना पकाने का समय अन्य विधियों की तुलना में कम होती, बहुत जल्दी खाना बन जाता है। पोषक तत्व और स्वाद का भी कम नुकसान होता है, जैसे उसका पोषक तत्व उसी में अंदर रहता है। ईंधन और समय की बचत होती है, क्योंकि अलग अलग भोजन पदार्थ का एक ही समय में पकाया जा सकता है। खाना ना तो झुलसता और ना ही जलता है। लगातार भोजन का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, एक बार डाल के चढ़ा दो, 2-3 सीट की हो और पक जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा पांचवी विधि क्या है, पानी में पकाना। इस विधि में भोजन को 80 से 85 डिग्री सेल्सियस के ताप पर पकाया जाता है, जो कि पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप से कम है। तो ज़्यादा उबल नहीं रहा, ठीक है, वो कम 100 डिग्री में तो उबलता है, लेकिन उसे कम ताप में उसको पकाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भोजन पकाने का आसान तरीका, इसमें ईंधन की बचत होती है। पानी में रखा हुआ खाना आसानी से पच जाता है। इस विधि से किसी भी प्रकार के वसा का प्रयोग नहीं किया जाता पानी में पकाने से। नेक्स्ट है हमारा छठा है धीमी आंच में पकाना। भोजन पकाने की इस तकनीक में खाद्य पदार्थ को गर्म तरल पदार्थ में पकाया जाता है। यह पानी के गर्म होने के तापमान से कुछ कम होता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। फ़ारेनहाइट में पानी 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट में इतना 212 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर उबलता है। यह ताप पानी में उबालने से ज़्यादा होता है। यह ताप 71 से 82 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की बात करें तो 160 से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है। खाद्य पदार्थ को एक गर्म बर्तन में डालकर ताप धीमी किया जाता है। ये भोजन पकाने में समय लगता है, उदाहरण जैसे सूप, खीर, तनेदार सब्जियां। खीर बनाने में क्या बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे उसको पकाई जाती है, तब खीर जाके तैयार होती है। तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम शुष्क ताप विधि, हवा के माध्यम से कौन कौन सी विधियां होती हैं भोजन पकाने की, उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है।